पिछले क्लास में एक बार फिर रिकैप कर देते हैं हल्का सा 2 मिनट में। क्लॉज पढ़ लिए थे, क्लॉज का डेफिनेशन जान गए, क्लॉज का टाइप कितना होता है जान गए। इसका टाइप जो होता है ये पीसीएल, दूसरा था कोऑर्डिनेट, तीसरा था सबऑर्डिनेट। इस पर रिकैप कर देने का मतलब होता है फिर ताज़ा हो जाएगा। ये इतना तो हो गया था। प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में बताया जा चुका था। प्रिंसिपल क्लॉज इज द क्लॉज दैट इज नॉट डिपेंडेंट फॉर इट्स मीनिंग टू अदर क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज इज प्रिंसिपल क्लॉज, इट इज इक्विवेलेंट टू अदर क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज इज ऑलवेज डिपेंडेंट टू अदर क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग, अपने मीनिंग के लिए हमेशा दूसरे क्लॉज पर डिपेंड करता है। ये होता है सबऑर्डिनेट। तो इसका जो है कोई ग्रुप नहीं होता है, इसका भी कोई नहीं होता है। इसका होता है 3, ये कल हम पिछले क्लास में हो चुका है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज का मतलब होता है कि नाउन क्लॉज का मतलब होता है अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट की बात हो रही है, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के नाउन के रूप में आवे, मतलब कि प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब के ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के रूप में आवे तो वो नाउन क्लॉज होता है। इसलिए कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के सीट पर आने वाला जो भी होता है वर्ड, एक वर्ड नाउन होता है और एक क्लॉज नाउन क्लॉज होता है। एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब होता है कि एडजेक्टिव का मतलब ही क्वालिफायर है, ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो एडजेक्टिव का मतलब हुआ कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज के किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ कह रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, वैसी स्थिति में वो क्लॉज जो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। और एडवर्ब के बारे में हो चुकी है। एडवर्ब जो है ये तो बहुत लंबा चौड़ा इसका रेंज होता है। नाउन और प्रोनाउन छोड़कर बाकी किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है तो उसको कहता है एडवर्ब क्लॉज। अगर कोई क्लॉज वैसे ही काम कर रहा है तो उसको एडवर्ब क्लॉज कहा जाएगा। हो गया। अब नाउ वी हैव टू प्रोसीड टू नाउन क्लॉज। और नाउन क्लॉज की तो हमें बात करना है। नाउन क्लॉज के एग्जाम्पल के लिए हम कल बता भी दिए थे। पहले एग्जाम्पल, बाद में इसका डेफिनेशन। What do you want? I know. What do you want? I know. तुम क्या चाहते हो मैं जानता हूँ। अगर इसको आप एनालाइज करना शुरू किएगा तो ये ध्यान रखिएगा, पहले भी क्या था, कंजंक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू एनालाइज द सेंटेंस, एंड कंजंक्शन डिक्लेयर्स एंड गिव द प्लेस, प्रॉपर प्लेस टू द क्लॉज। ये WH के बारे में हम कह चुके हैं पहले कि WH से शुरू होने वाला कभी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो ये WH यहाँ से, अब सबऑर्डिनेट में क्या होगा अलग की बात है। तो ये WH से शुरू हो रहा है, जब से ये सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस नेगेटिव है। अगर इसी को हम सीधा करते हैं तो ये हो जाएगा सीधा व्हाट यू वांट आई नो। इसको हटा सकते हैं, प्रॉब्लम है समझने में। तो चूँकि ये नरेशन का प्रॉब्लम है, ये आपका RV है, सॉरी RS है, RV और ये RS है। इधर लाएंगे तो RV हो जाएगा और ये RS होगा। तो RS में जो है वह क्वेश्चन टूट जाता है, RS का क्वेश्चन टूट जाता है। तो व्हाट डू यू वांट आई नो हटाइए दीजिए, समझने में प्रॉब्लम होगा। आई नो इसमें स्पष्ट है कि ये जो है WH कंजंक्शन है। तो WH कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट है ये, तो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट है तो ये जो है क्लॉज हुआ। और क्लॉज हुआ तो ये WH से शुरू हो रहा है, इसलिए हमेशा जो है वो क्या हुआ, सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। और उसके बाद जो है ये बच गया सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। तो ये हो गया कौन सी,
अरे एक प्रिंसिपल तो होगा ही ना, बिना ड्राइवर के बस चलेगी? एक तो मालिक होता ही है। तो इस सेंटेंस में कम से कम 200 क्लॉज भी हों तो एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होबे करेगा, तबे ना चलेगी गाड़ी। ये क्या प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहे हैं किस ग्राउंड पर? सोचने की बात यह है, किस ग्राउंड पर? आई नो को अगर इधर कर दिया जाए, आई नो मैं जानता हूं क्या, क्या जानता हूं? व्हाट यू वांट, तब ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हाँ, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस एक और एग्जाम्पल, he is ill, he said that मोहन was ill। ये भी एक क्लॉज हुआ, सेंटेंस हुआ। इस सेंटेंस को कि ये आप कह दीजिएगा सीधे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझने में। और डैट से जोड़ा गया है तो सबऑर्डिनेट होगा ही, और डैट के बाद एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट हो रहा है तो ये हो जाएगा कौन चीज़? सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट हुआ तो ये क्या मतलब कि प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब में क्या लगा है? उसने कहा, क्या कहा कि मोहन बीमार था। क्या के आंसर में आया? आंसर में आने वाला दो ही चीज़ हो सकता है, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है। अरे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बोलो। सेम केस इसका भी है, लिख दिया गया है खाली उल्टा। उल्टा अगर लिख दिया गया है तो ये क्या हो गया इसका? नहीं, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, वो क्यों नहीं हुआ? एक केस ये हुआ, यानी कि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज के ऑब्जेक्ट के रूप में ये लो आया है। लिखने के लिए उल्टा लिखा गया है, अक्सर हाँ उल्टा लिखा हुआ मिलेगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब के यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज है। आई नो मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ? ये चीज़ जानता हूँ। तो प्रिंसिपल क्लॉज वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में आया है। एक केस ये हुआ, यानी ये हुआ सब्जेक्ट, यानी कि वह सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। ठीक है, यानी कि द subordinate noun clause coming at the subject object of the principal clause के रूप में नहीं होता, और क्लियर कर लिए है ना, एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब तो क्लियर हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह पर आने वाला प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज के ऑब्जेक्ट के जगह पर आने वाला, प्रिंसिपल क्लॉज के ऑब्जेक्ट के जगह पर आने वाला नाउन क्लॉज, उसको कहा जाता है कौन चीज कि सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट टू वर्ब, इसका नाम हो गया नाउन क्लॉज। अब अगर आप नरेशन का एक्सरसाइज कीजिएगा, अगर उसमें आ गया हाँ कि ये जो है ये नाउन क्लॉज है, तो नाउन क्लॉज में आपको ऑब्जेक्ट टू वर्ब है कि सब्जेक्ट टू वर्ब है, ये लिखना पड़ेगा, तब कंफर्म नॉलेज होगा। एकदम नहीं लिखिएगा कोई काम नहीं, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर दे रहा है तो क्यों नहीं लिखेंगे पूरा बना। तो द सबऑर्डिनेट क्लॉज and then subordinate noun clause coming at the place of object of the principal clause। और क्लियर करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज
दूसरा सेंटेंस, ही इज अ और छोटा सेंटेंस, वार डज ही लिव इज अननोन। क्या हुआ इसका मीनिंग? वेयर डज ही लिव इज अननोन, वह कहाँ रहता है यह अनजान है, कोई नहीं जानता है, कहीं कहीं रहता होगा। इस सेंटेंस में हम देखते हैं तो आ गया पहले क्या, ये कंजंक्शन आ गया और यहाँ जाके ख़त्म हो रहा है ये कंजंक्शन, ये क्लॉज। इसमें तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसमें दो पूछने की राय नहीं है। इज नोन, अच्छा इज नोन, इज अननोन, मैंगो इज सावर, इज सावर, इज अननोन। इज जो है ये वर्ब है, मेन वर्ब हुआ फाइनाइट। इस इज का सब्जेक्ट क्या है? मैंगो। इस इज का सब्जेक्ट क्या है? ये पूरा, ये सब्जेक्ट हुआ पूरा। एक ये वर्ब हुआ ना, ये वर्ब हुआ, इस वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए हमको। इसका सब्जेक्ट जैसे यहाँ पर था मैंगो इज सावर, सावर तो इज जो था ये सब्जेक्ट, ये वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट था मैंगो। यहाँ इस वर्ब का सब्जेक्ट एक क्लॉज है, यानी कि यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये क्लियर है। अब इज अननोन, अनजान है। क्या अनजान है? कहाँ है, कहाँ वह रहता है, अनजान। ये हो गया कौन सी? नाउन क्लॉज। तो पहले ये सबऑर्डिनेट क्लॉज मिल गया, अब नाउन क्लॉज मिल गया। तो नाउन क्लॉज में क्या है? ये हो जाएगा नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट टू दी प्रिंसिपल क्लॉज। ये प्रिंसिपल को इसको लिखिएगा इट लगा के, इट इज अननोन, ये हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। इट मीन्स ये वाला, और ये हो गया कंजूस सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब आपको लिखना होगा ये। तो अगर इसमें इसको कहा जाएगा ये क्या है, इस प्रिंसिपल क्लॉज के ही ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे हम। तो अगर ये प्रिंसिपल क्लॉज है तो इसका ये क्या है? तो सब्जेक्ट है। अरे एस भी ओ होता है ना, एस भी ओ होता है सेंटेंस के लिए, तो इसका ये सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है, ये भी क्लियर हो गया। तब ये हो जाएगा ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट टू वर्ब। ये सब्जेक्ट वर्ब के, किसका वर्ब? पीसीएल का, पीसीएल के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज ही है। लेकिन उसको उठा कर लाइए, क्या हो जाएगा? वर्ब ही लिव इज वन सेंटेंस, ये क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट टू वर्ब। वाह, ये हो जाएगा क्या? नाउन क्लॉज दैट, ये वाला चाहिए वाला, दैट मोहन इज इल, ये हो जाएगा कौन सी? नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट टू वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट टू वर्ब और ऑब्जेक्ट टू वर्ब क्लियर है। अरे प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब के में क्या लगाने पर जो आएगा तो ऑब्जेक्ट होता है, और प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब के पहले आता है तो वर्बों को पहले सब्जेक्ट आता है जी। तो पहले आता है, पहले आया तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हो गए, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हो गए। हाँ, तो उसमें जो है ही इज अ लायर इज नोन, और झूठा है ऑल नो, कुछ कैसे सेंटेंस आएगा। अगर पहले आ रहा है प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब में, आप ट्राई कीजिए उसमें व्हाट लगाकर आंसर में आ रहा है तो नाउन क्लॉज है। प्लेसिंग का जहाँ तक सवाल है वो तो आपके लिए आसान बात है, वर्ब के बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्ट है, पहले आ रहा है तो सब्जेक्ट है।
कोई दिक्कत इसमें? तीसरा, कोई दिक्कत होगा तो उसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, ऑनलाइन पूछ सकते हैं, जैसे मन करे वैसे पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज का कन्फ्यूजन बहुत महंगा हो जाए आगे चल के। नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट टू पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के बारे में सभी लोग जानते हैं। पार्टिसिपल दो तरह का होता है, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और एक पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है उसमें V4 लगाया जाता है और यानी कि कंटिन्यूटी ऑफ एडजेक्टिव चालू रहता है। और एक होता है पास्ट परफेक्ट का जो है परफेक्टस होता है उसमें एडजेक्टिव का। तो अगर कोई क्लॉज नाउन क्लॉज है, अगर कोई नाउन क्लॉज है और उसके पहले पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल के बाद आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो ऑब्जेक्ट टू पार्टिसिपल हो जाएगा। जैसे मान लो के लिए सीइंग ही ran away after seeing a lion। एक शेर को देखकर वो भाग गया। अरे एक शेर को देखकर भाग गया, ऐसा सेंटेंस जानते होंगे आप। पार्टिसिपल अगर पढ़ाया गया होगा तो ऐसा सेंटेंस जरूर पढ़ाएंगे। हैविंग सीन अ लायन, सीइंग अ लायन, टू सी अ लायन। एक इनफाइनाइट होता है और दो पार्टिसिपल होते हैं। इसी सेंटेंस को आप उलट के आइए, इधर आइए। सीइंग अ लायन सीइंग अ लायन ही रैन अवे। तो ये रैन अवे हो गया। एक यहाँ हो गया कौन सी? ये कौन सी है? ये पार्टिसिपल है, ये पार्टिसिपल है। तो आप ये पार्टिसिपल है, लेकिन इसमें कौन सी? आफ्टर। आफ्टर और बिफोर दोनों जो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज की पहचान होते हैं। तो इस हालत में ये अगर मान लेते हैं कि हमारा सब ये दिखाई दे रहा है ना, हम लिखे उलट के, ये हमारा क्या है? कंजंक्शन है। तो ये जो क्लॉज होगा ना, क्लॉज में जो है फ्रेज भी होता है, क्लॉज, फ्रेज, क्लॉज, पार्टिसिपल, ये सब होते हैं। तब ऐसे केस में ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा सबऑर्डिनेट का ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा होगा? ऑब्जेक्ट टू पार्टिसिपल। नाउन क्लॉज एड ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। पहले एग्जाम्पल, यू शुड कीप अटेंशन टू what the teacher says। You should keep attention to, attention के बाद ये फिक्स है, प्रीपोजिशन टू लगता है। You should keep attention to what the teacher says। टीचर क्या कहता है आपको पूरा अटेंशन रखना चाहिए, पूरा सावधानी होनी चाहिए। तो वैसे केस में ये तो आपको पूछना ही नहीं, इसमें दो राय है, ये नहीं कि पीसीएल नहीं है, ये तो प्रिंसिपल क्लॉज हो ही जाएगा। अब व्हाट जो है ना, व्हाट जो है, व्हाट द टीचर सेज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ तो इसका ये शुरू हो रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज इसलिए हुआ, सबऑर्डिनेट क्लॉज तो हुआ ही, डब्ल्यू शुरू हुआ था, सब्जेक्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, और फिर इसका आंसर में आ रहा है। तुम्हें ध्यान करना चाहिए क्या चीज़ का? जो टीचर कहता है उसका।
तो ये तो नाउन क्लॉज हो गया। तो नाउन क्लॉज ये प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है। जब कभी भी प्रीपोजिशन के बाद आता है नाउन क्लॉज, उसको कहा जाता है नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। The noun clause coming after preposition of PCL।